Hey coders, in today's video, we are solving an interesting problem from LeetCode. So problem number is 2798, which name is number of employees who met the target. So before writing the code, we all should know about what is the meaning of number of employees who met the target. So firstly, I will read the question. So question is that there are n employees in a company numbered from 0 to n minus 1. Each employee I has worked for hours of I hours in the company. ठीक है. The company require each employee to work at least target hour. You are given n zero indexed array of non-negative integer hour of length n and a non-negative integer target. Return the integer denoting the number of employees who work at least target hour. तो मैं ये क्वेश्चन को अगर सीधी बात और इजी वे में बताऊं तो ये है कि एक कंपनी है जिस पे n नंबर ऑफ एम्प्लॉयज उस पर वर्क कर रहे हैं और हर एक एम्प्लॉय सर्टेन नंबर ऑफ आवर काम करता है. ठीक है. कंपनी यह चाहती है कि जो कंपनी टारगेट दे रही है जो कंपनी टारगेट दे रही है टारगेट मतलब क्या? हावर. अपन घंटे उसको समझ सकते हैं. कंपनी चाहती है कि जो वो टारगेट दे रही है, जैसे कि मान लीजिए 2 आवर उसने अपना टारगेट रखा है, तो वो एम्प्लॉय से ये चाहती है कि 2 आवर से इक्वल और 2 आवर से ज्यादा 2 आवर से इक्वल और 2 आवर से ज्यादा वर्क करने वाले एम्प्लॉय ऐसे कौन से हैं जो टारगेट को पूरा कर रहे हैं. ऐसे जो एम्प्लॉय हैं वही हमें रिटर्न करना है. क्या रिटर्न करना है? ऐसे कौन से एम्प्लॉय हैं जो वो टारगेट को पूरा कर रहे हैं. तो कंडीशन क्या दी है? या तो इक्वल होना चाहिए या तो उससे ज्यादा आवर काम किए होना चाहिए. तो फॉर एग्जाम्पल इनपुट हावर इक्वल टू 0 1 2 3 4, टारगेट इक्वल टू 2. ठीक है. आउटपुट क्या आया इसका? 3. 3 क्यों आया? 3 इसलिए आया क्योंकि ये हावर्स ऑफ एरे में जो वैल्यू स्टोर है, ऐसे सिर्फ 3 ही एम्प्लॉय होंगे जो टारगेट को पूरा कर रहे होंगे, है ना. कितने इसमें इंडेक्स हैं? 0 1 2 3 4. 4 इंडेक्स हैं. मतलब कि इसमें 5 एलिमेंट स्टोर हैं. ठीक है. और टारगेट क्या है इसका? 2 आवर. तो 2 आवर्स जो काम किए हैं, 2 आवर या 2 आवर से ज़्यादा, तो सिर्फ वो 3 एम्प्लॉय है. तो वही हमें रिटर्न करना है. तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. द कंपनी वांट ईच एम्प्लॉय टू वर्क एट लीस्ट 2 आवर. एम्प्लॉय 0 वर्क फॉर 0 आवर एंड डिडेंट मीट द टारगेट. ठीक है. एम्प्लॉय 1 वर्क फॉर 1 आवर एंड डिडेंट मीट द टारगेट. फिर एम्प्लॉय 2 वर्क फॉर 2 आवर एंड मीट द टारगेट. एम्प्लॉय 3 वर्क फॉर 3 आवर एंड मीट द टारगेट. एम्प्लॉय 4 वर्क फॉर 4 आवर एंड मीट द टारगेट. देयर आर 3 एम्प्लॉय हु मीट द टारगेट. अब इसी को कोड के थ्रू हमें देखना है. तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इंट काउंट नाम का एक वेरिएबल बनाऊंगा जो वो एम्प्लॉय को काउंट करेगा. जितने नंबर ऑफ एम्प्लॉय टारगेट या टारगेट से ज़्यादा काम किए होंगे उसको रिटर्न कराएगा. फिर मैं एक फॉर लूप चलाऊंगा. इंट आई इक्वल टू 0 से लेकर हावर्स डॉट लेंथ तक जाएगा और आई को प्लस प्लस कर दूंगा. फिर इफ हावर्स ऑफ आई ग्रेटर देन इक्वल टू टारगेट अगर होता है तो काउंट को कर दो प्लस प्लस. दिस इज वेरी सिंपल टास्क. एंड रिटर्न कर दो काउंट को. तो सबसे पहले हमने इन काउंट नाम का वेरिएबल बनाया है जो आई से लेकर 0 से लेकर हावर्स डॉट लेंथ तक जाएगा. मतलब 0 से लेकर 4 तक के एलिमेंट को ये चेक करेगा. सबसे पहले आई इक्वल टू 0 के लिए चेक करेगा, कंडीशन ट्रू है, अंदर जाएगा. फिर हावर ऑफ आई की वैल्यू क्या है? 0 ग्रेटर देन इक्वल टू टारगेट, कंडीशन फॉल्स हो गई. फिर आई को कर देगा प्लस प्लस. फिर आई की वैल्यू हो गई 1, ये भी कंडीशन ट्रू है. पर इफ हावर ऑफ आई ग्रेटर देन इक्वल टू टारगेट करेगा तो ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स. फिर आई को कर देगा प्लस प्लस. आई को जब प्लस प्लस करेगा तो ये आई की वैल्यू हो गई 2. तो फिर इफ हावर ऑफ 2 ग्रेटर देन इक्वल टू टारगेट तो इक्वल है, काउंट की वैल्यू कर देगा 1. फिर करेगा इसको लूप को कर देगा प्लस प्लस. जब प्लस प्लस करेगा तो अभी वैल्यू थी 2, फिर इसकी हो जाएगी 3. इसी तरह से ये काउंट को प्लस प्लस करता जाएगा और काउंट की वैल्यू ये स्टोर होती जाएगी. लास्ट में इसको काउंट रिटर्न करा देगा. अब इसको मैं रन करके देखता हूँ. ये हो गया एक्सेप्टेड. थैंक यू वेरी मच. नाउ वी कॉल इट अ डे.